हेलो एग्री कमांडोज, आप लोग का स्वागत है सेवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। आप लोग मेरे असली एग्री कमांडोज अब ट्रेनिंग में आ गए हो। ट्रेनिंग में सबसे पहले आप किसी भी जब कमांडर की ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले बताई जाती है वहां की रूल रेगुलेशन और साथ में क्या क्या करना है। मतलब आपके की पॉइंट बताए जाते हैं कि आपको ये सारी टारगेटें हैं, यहाँ पे आपको ये फोकस करना है। इस फोकस आपने कर लिया तो फिर आप उसको चकमा दे सकते हो, आप उसको मार सकते हो और आप उस पर जीत हासिल कर सकते हो। तो यही सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एज अ फर्स्ट क्लास कह लो या आप कोई भी चीज कह सकते हो इसको, एज अ कमांडर ट्रेनिंग, एक आपने जोश भरना हो, या आप कह सकते हो कि हाँ आपको क्या टारगेट दी गई है, आप उस अनुसार वहां पे मेहनत करना है, वो आप कह सकते हो। तो आप इस तरीके से आप हर चीजें कह सकते हो, ठीक है। तो उसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को, आज इस लेक्चर्स को, आज इस वीडियो को, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर 302 जो है, यानी सीयूटी यूजी का, यानी ये हम ऐसा कह सकते हैं सीयूटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए प्रॉपर क्या क्या हमको टारगेट करना है, क्या चीजों को एकदम पढ़ना है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। कि रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले, अब सीट मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो मुकद्दर की बात है। पर हम कोशिश भी ना करें, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। कि हमको ना मिले, सिलेक्शन ना हो, कोई गम नहीं, बट हमने कोशिश की, उसके बाद ना मिली, तो इससे ज्यादा दर्द और किसी चीज में नहीं होगी। तो क्यों ना कोशिश करके उस पर जीत हासिल करते हैं। अब अब सिलेक्शन हो चाहे ना हो, सीट मुझे मिले या ना मिले, ये दूसरी बात है, ये किस्मत की बातें हैं, छोड़ देते हैं उन पे। बट हमारी जो कर्तव्य है, हमने जिस तरीके से इसको ठान लिया है कि हाँ मुझे ये करनी है, तो अब करनी है, अब नहीं रुकने वाले, अब हम ना रुकने वाले ना टुकने वाले। अब हम जब सीना चीरे हैं तो अब खून तो बहा के ही छोड़ेंगे। किसी का सीना नहीं चीरना है, किसी का खून नहीं बहाना है, बट हाँ पसीना जरूर बहाना है और सीयूटी जो 2026 के लिए फाइट जरूर करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या पढ़नी है एग्रीकल्चर 302 में, क्या क्या सिलेबस है आपके पास, उसके लिए बात करते हैं। ये थोड़ा हिंदी में है, आप हिंदी वाले पढ़ सकते हैं इसको। ये मैं पीडीएफ आपके पूरे बैच में दे दूंगा, अग्नि बैच 2.0 में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा ये, ठीक है। अब यूनिट 1 में आपके जैसे यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी टॉपिक्स आ जाते हैं, फिर आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री आ जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी मिल जाते हैं। और खास बात यह कि आपको जो नोट्स मिलेंगे वो भी आपको इस तरीके से मिलेंगे, हैंड रिटन, लेकिन अव्वल नंबर के, है ना, अव्वल दर्जे के नोट्स मिलेंगे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से। आप मजा आ जाएगा जब बैच आप पढ़ोगे तब, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही किए जी, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं। देखना लोत पोत के क्या मजा तरीके से जैसे फाइट होती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुई थी, बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान जैसे उड़ गया था ना, वैसे सीयूटी यूजी देखो उड़ता है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ने, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, ये सब का एक क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर है, यानी जो हमारी मौसम है उसके तत्व है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है उसके बारे में, उसके टर्म के बारे में, क्लाइमेट चेंज कैसे होती है इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, उसके बारे में, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, मानसून इन इंडिया, इंडिया में किस प्रकार से मानसून चेंज होते हैं या कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपके आ जाते हैं सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, और ये आपको बायोलॉजी वाले पोर्शन मिल जाते हैं, तो कुछ कुछ आपके बायोलॉजी के टॉपिक भी रहेंगे। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि उसमें बायोलॉजी का कुछ जो टॉपिक होगा और एग्रीकल्चर का कुछ टॉपिक होगा, तो उसको इतना डीपली पढ़ लेंगे कि दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ स्मार्ट स्टडी कर लेंगे ताकि आपके लिए कम समय में, क्योंकि कम समय है ना आपके पास, 3 महीना मुश्किल से है, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है बढ़िया तरीके से। तो सेल एंड स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस आ जाती है, एंड इसके सिग्निफिकेंस आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिया हूं, जैसे ये सारी चीजें आपको पढ़नी है,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स इन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए एंड आरएनए, ये सब के बारे में पढ़ना है। देन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको पढ़ना है, रीजंस उसके क्या थे सक्सेस के पीछे, उसके बारे में। एब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपके क्या लिंकेज के एब्सेंस थे उसके बारे में पढ़ना है। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपके क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में, कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन इन प्लांट्स के बारे में, मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, क्या रोल्स हैं उसके बारे में, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है क्रॉप्स उसके बारे में, मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड ये क्रॉप जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइटी एंड टिश्यू एंड सेल कल्चर, ये सब आपको पढ़ने हैं। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग फिर से बात करें तो हिस्ट्री एंड इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मेथड्स एंड सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड मतलब स्वपरागित एंड परपरागित, ठीक है दोनों। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिफिनेशन, स्कोप क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या होते हैं उसके बारे में, उसके टॉपिक के बारे में। देन हम बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको पीएच, बफर्स, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़े जाएंगे, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन एंड एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज, प्रोटोजोआ एंड वायरसेज के बारे में आपको पढ़ना होगा। द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में, और सॉइल फ्लोरा एंड फौना के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें आपके माइक्रोबायोलॉजी में। अब सीड साइंस आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा एग्रोनॉमी टॉपिक के अंदर आ जाते हैं, वो सारे बायोलॉजी वगैरह के टॉपिक के थे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो बायोलॉजी में भी सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होता जाए, ठीक है। अब सीड साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, यानी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, है ना। और देखो मीडियम कैसा होगा हम लोग के पढ़ाने का, कि ऑब्वियस सी बात है, आपको जो हमारे जो ओरिएंटेशन लेक्चर हुए थे उसमें आपको बता दिया गया था कि कैसा मीडियम होता है, कैसा हम लोग पढ़ाएंगे, कैसी चीजें मिलेगी। बट मैं फिर से बता देता हूं, उसमें तो बताया जाएगा, बट इसमें मैं फिर से बता देता हूं कि आपको इस तरीके से रहेंगे कि जैसे नोट्स वगैरह एकदम इंग्लिश में मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ नोट्स आपके हिंदी में भी मिलेंगे, लेकिन जो समझाने का तरीका होगा वो आपके हिंदी में ही होंगे, एकदम बउआ नूनू की तरह समझाएंगे, जिससे एक मिनट में ही क्लिक हो जाए और ज्यादा टाइम उस पर ना देना पड़े, ठीक है। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। और अगर कंटेंट पसंद ना आए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ताकि मैं हम और हमारी टीम और मैं खुद भी इंप्रूव करता हुआ चलूंगा और आपके अनुसार करता हूँ, क्योंकि आप जो हो वही हो, है ना। हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि इस 3 महीने में आप चेंज नहीं ला सकते, आप हमारी तरह नहीं पढ़ सकते। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं या मेरी आदत होती है कि बस पढ़ते जाओ जब मैं एक स्टूडेंट होता हूं तो, कि हाँ आपकी समझ के पढ़ रहा है। लेकिन आप लोग में ऐसा होता है कि हाँ चलो जो लिखल है वही याद करके ले जाएंगे, तो ठीक है। तो हमको उस तरीके से चेंज होना पड़ेगा कि आपको ऐसे बताएं कि बस आपने एक बार पढ़ा तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ यही है पॉइंट, यही है, यही याद करना है, तो आपको उस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो आप यहां सरकार हो, है ना, आपकी सरकार चलेगी, है ना। हम लोग बस एक मार्गदर्शक है, बस आपको दिखाएंगे कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान देना है, और आपको नोट्स मिलेंगे, आपको पढ़ाऊंगा, आपको टीचिंग के लिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, एकदम मजा तरीके से पढ़ते चलेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब एकदम आपने सारी चीजों को कवर कर लिया है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डोरमेंसी कैसा होता है और टाइप ऑफ सीड कैसे होते हैं, जैसे न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, है ना। ये सारी चीजों के बारे में, फाउंडेशन सीड, ये सब आपको पढ़ना होगा। एंड अब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आ जाते हैं, यूनिट नंबर 2। ये आपके स्कोप एंड इंपोर्टेंस के बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, काफी इंपोर्टेंट होते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, इसलिए मैं स्टार वो करके रख रखा हूं, हाईलाइटर करके रख रखा हूं, है ना। बिल्कुल इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, जो नोट्स मिलेंगे वो आपको हाईलाइट करके मिलेंगे कि वाओ ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही होता है, ये पूछा जाता है, इसको एकदम ध्यान कर लो, दिमाग में रख लो, क्वेश्चन आएगा, दिखेगा और मार के आना है, बस ऐसा रैप्चिक करना है ना, जैसे पढ़ना है। एक बार देखे याद होनी चाहिए, नहीं याद हुआ है तो क्यों नहीं याद हुआ है, सर जी से पूछेंगे और फिर उसको हल करेंगे, ठीक है। चलो, इंपोर्टेंट ब्रीड्स, इंडियन एक्जोटिक ब्रीड, है ना, इंपोर्टेंट ब्रीड्स, इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड, है ना। ये आपके किसके मिलेंगे, ये काउ के, ये बफेलो के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउज, बफेलोज, गोट्स, शिप्स एंड पोल्ट्री इन इंडिया, आपको ये सारे के बारे में पढ़नी है। केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है कि सिस्टम ऑफ कैटल शेड एंड पोल्ट्री हाउसिंग, एंड पोल्ट्री का कैसा हाउस रहता है और कैटल का कैसा हाउस रहता है, सिस्टम वो आपको पढ़ने मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी क्या क्या खाना देना पड़ेगा, आहार के बारे में, ठीक है। केयर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें बैलेंस रेशियो, डिफिनेशन और इंग्रेडिएंट पूछेगा, यानी क्या राशन होती है खाने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ काव्स, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, बुलॉक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्च एनिमल मतलब दुधारू जानवर, ठीक है, दुधारू जो दूध देते हैं, ठीक है, उसके बारे में। एज वेल एज चिक्स के बारे में, बच्चों के बारे में, कॉकरेल जो मुर्गे होते हैं उनके बारे में, और लेयर्स और
पोल्ट्री वाले, बॉयलर्स और लेयर्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे और खासकर पोल्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। साइन ऑफ सिक एनिमल्स, यानी सिक एनिमल जो हो जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, उसके क्या चिन्ह होते हैं, कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल एंड पोल्ट्री, कैटल और पोल्ट्री में खास करके काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ लेंगे। आपके डिजीज है वो नेक्स्ट पेज में, जैसे यहाँ देख लो, कैटल में आपके डिजीज है रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ डिजीज, मेस्टाइटिस एंड हेमोरेगिक सेप्टिसिमिया, ठीक है, जिसको हम लोग सेप्टिसिमिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डिजीज हो जाते हैं कैटल के। पोल्ट्री में आपके डिजीज पढ़ने कोक्सीडियोसिस, फॉलपॉक्स एंड रानीखेत डिजीज, एंड देयर इसके क्या प्रिवेंशन है, इसका क्या कंट्रोल है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। और सारी यही सारी चीजें से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आते हैं तो डिजीज से आते हैं, ठीक है, और मिल्क के कुछ प्रोडक्ट से आते हैं, और आपके एक ब्रीड से आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाइट रेवोल्यूशन ध्यान से रखना है इसको। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी आजकल बहुत क्वेश्चन पूछता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कलेक्शन, डिलीशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके बारे में क्या रोल होता है इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कैटल इंप्रूवमेंट में, उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर लाइवस्टॉक के कुछ प्रोडक्ट जो मैं आपको बताया था, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये पूछ देगा कि खोआ में कितना परसेंटेज फैट या प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। स्टार्च कितना होता है, काउ मिल्क प्रोसेसिंग, उसका क्या प्रोडक्ट्स होता है, जैसे चीज, योगर्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है उसके बारे में। फिशरीज से भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ डिफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज क्या होता है, एक्वाकल्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश एंड टाइप ऑफ फिशेस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना होगा। अब बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, आपकी यूनिट नंबर 3 आ जाती है। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है, टारगेट एंड अचीवमेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोडक्शन, क्या फ्यूचर में हो सकता है, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्कोप इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फीड क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, सीरियल्स में, पल्सेस के, ऑयलसीड के, फाइबर के, सुअर के एंड फॉरेज क्रॉप, ये सारे क्रॉप जितने भी हैं सारे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल साइंस के कुछ टॉपिक आ गए आपके पास। सॉइल, सॉइल पीएच, सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सॉइल टिल्थ क्या होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी क्या होते हैं एंड सॉइल हेल्थ क्या होता है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स, क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे प्लांट नाइट्रोजन की कमी से कैसा दिखने लग जाता है, ये सारे क्वेश्चंस काफी भर भर के आते हैं, ठीक है। उस सारी चीजों को ध्यान रखना है, खासकर एसोसिएशन रीजन वाले पोर्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी के ही बारे में। सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, इंडिया में किस प्रकार से सॉइल टाइप्स पाए जाते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में। ऑर्गेनिक मैन्योर, कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग जैसे स्टेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एग्जांपल्स है ना, वो सारे के बारे में। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम काफी उपयोगी होते हैं, जिसको हम लोग आईएनएमएस कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, आईएनएमएस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉब्लम सॉइल, सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट एबिलिटी, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सॉइल इरोजन, यहाँ पे कुछ पोर्शन दिया गया कुछ फिगर के माध्यम से, है ना, सॉइल यहाँ पे इरोजन हो जाते हैं, ठीक है। अब इरिगेशन एंड ड्रेनेज की बात करते हैं, जिसमें सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, रेन होता है, कैनाल्स होता है, टैंक्स होता है, रिवर्स होता है, वेल्स होता है, ट्यूबवेल्स होता है, ये सारी चीजें। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन द क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड वीड एंड वेदर पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वेदर के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की जो अंतराल होती है, कब कब देना चाहिए, इसके बारे में। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कितनी होती है जरूरत उसको, उसके बारे में। मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, क्या क्या मेथड होते हैं इरिगेशन करने के, जैसे चेक बेसिन, स्प्रिंकलर, ड्रिप, है ना, बेसिन मेथड, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वाटर शेड मैनेजमेंट, किस तरीके से वाटर को सेट करके संरक्षित करके रखा जा सके, उसके बारे में। इरिगेशन वाटर क्वालिटी, है ना, जो सिंचाई करने के जो पानी है उनका कैसा क्वालिटी है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारे के बारे में पूछा जाता है ना। वीट कंट्रोल, वीट कंट्रोल में आपके वीट के कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जैसे वीट का क्लासिफिकेशन एंड वीट कैरेक्टरिस्टिक, कैसे वीट दिखते हैं, है ना, आप कैसे पहचान पाओगे, वो सारी चीजों के बारे में। जैसे एक बीजपत्री खरपतवार कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री कैसे होते हैं, चौड़ी वाली कैसी होती है ना, संकरी वाली खरपतवार कैसी होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वीट कंट्रोल, वीट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, है ना, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में। मेथड्स ऑफ वीट कंट्रोल देखो, जैसे कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट, IWM काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और खासकर इस सबके कुछ संस्था भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्रॉप्स की बात करें, जिसमें सीड वेट प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, प्लांटिंग, सीड ट्रीट, डोज मेथड, यानी ये जितने भी क्रॉप्स दिए गए वो सबका ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, इंटरकल्चर एंड वीट कंट्रोल, कॉमन पेस्ट्स एंड डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड नेमाटोड एंड देयर कंट्रोल, इसके किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं वो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें स्टोरेज आ जाता है, प्रोसेसिंग आ जाता है, मार्केटिंग आ जाती है, ये सारी चीजें। और सीम लिस्टिंग ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर कैन, कॉटन,
एंड बर्सिम, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। और मिलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और आगे मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है हमारा, चैलेंजेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होते हैं, नेचुरल फार्मिंग क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं। इस तीनों से आपके लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि ये सब ट्रेंड में है। इसलिए रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम किस प्रकार से रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन फार्मिंग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। यूनिट नंबर 4 आपके जो लास्ट यूनिट है हॉर्टिकल्चर, उसमें आपको कुछ टॉपिक दिए गए जो आपको देख लेना है। इंपोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द ह्यूमन डाइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और चार्ट लोकेशन एंड लेआउट, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग, प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड सनबर्न, जो हमारे सनबर्न हो जाते हैं, फ्रॉस्ट हो जाते हैं, उससे कैसे बचाया जा सकता है, ट्री सर्व्स, क्लाइंबर्स, एनुअल्स, पेरेनियल्स, डिफ्यूजन क्या होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स, प्रोपेगेशन बाय सीड, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। प्रोपेगेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं इसलिए वो हाईलाइट करके दिया गया है। ठीक है, अब कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिस एंड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ये सारे क्रॉप्स का, जैसे फ्रूट्स में आपके मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप्स। वेजिटेबल्स में आपके रेडिस, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पेनिश एंड कैबेज। फ्लावर्स में आपके ग्लेडियोलस, कैना, क्राइसेंथेमम, रोजेस एंड मैरीगोल्ड। ये सारे आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। देन अब बात करते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, जैम्स, केचप, चिप्स एंड देयर पैकेजिंग, किस प्रकार से करते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन के बारे में, आप इस तरीके से पैकेजिंग वगैरह, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ से हमारी ये सारी चीजें खत्म होती है। एंड ऑफ सिलेबस एंड बेस्ट ऑफ लक विथ योर स्टडीज। तो बढ़िया तरीके से आपको ध्यान देना है, अच्छे तरीके से मेहनत करना है। अगर आपने कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप अग्नि बैच 2.0 परचेज कर लीजिए। और आपको कैसे स्टेप है तो आपको स्टेप नीचे मिल जाएगी, आप वहां जाके स्टेप देख सकते हो और अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो, काफी इजी है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे मेरे अपने नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो या मैसेज करके आप बात कर सकते हो। बाकी ये रही हमारी आज की सीयूटी यूजी 2026 के रिगार्डिंग जो 302 है, वो आपके सिलेबस के बारे में, एग्रीकल्चर की सिलेबस। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री का भी आ जाए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके लेक्चर्स वो आ जाएंगे, आपके सिलेबस के क्या क्या है सिलेबस में वो आपको आ जाएंगे और आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके अपनी स्टडी पे आप ध्यान दे लो, फोकस दे दो। बहुत हो गई घूमी घूमी बहुत हो गई, अब करेंगे पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो बस अभी से आंखों में अरमान ले लो। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल हो या आसान हो, फिर मुश्किल हो या आसान हो, बस ठान लिया तो बस ठान लिया। अब नहीं पीछे हटना है, अब ठान ली है एग्रीकल्चर में ही करना है। तो अब बीएससी और एग्रीकल्चर की डिग्री हमारे पास रहेगी, उस कॉलेज में ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास रहेगी, उस कॉलेज की लेटर, ऑफर लेटर हमारे पास रहेगी। तो बस ये ऐसे ही ठान लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो, हम लोगों की टीम को फॉलो कर सकते हो और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे से बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच बाकी देखने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, बाय।